शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 29 दिसंबर के दिन गुरुवार पड़ रहा है। गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी के 2 सरल उपाय हैं जो आप सभी को इस साल के आखिरी गुरुवार बृहस्पतिवार को जरूर से करने चाहिए। इन उपायों को करने से मनपसंद विवाह होगा। आप अपने बच्चे के लिए भी कर सकते हैं, आप स्वयं भी विवाह के इच्छुक है तो वह भी कर सकते हैं। यह उपाय खास तौर पर संतान के लिए करना है। अगर संतान सुख चाहते हैं, संतान उत्पत्ति में दिक्कत आ रही है तो भी कर सकते हैं गुरुवार के दिन, और साथ ही अपने अखंड सौभाग्य के लिए भी और रोग मुक्ति के लिए यह उपाय किया जा सकता है। कुल मिलाकर जीवन में जो भी परेशानियां हैं उन सभी को स्मरण कराते हुए, भान कराते हुए यह उपाय करना है। तो कल इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। कल है अष्टमी तिथि, शाम के समय से अष्टमी लग जा रही है और पूरे दिन से सप्तमी तिथि है। तो कुल मिलाकर अष्टमी और सप्तमी का मिश्रण का दिन है गुरुवार का। खासतौर पर गुरुवार का दिन संतान सुख, पारिवारिक जीवन में जो खटपट चलती है अर्थात संतान सुख के साथ साथ वैवाहिक जीवन और साथ ही एक अलग तरह के व्यक्तित्व चमत्कारी प्रभाव के लिए बृहस्पति गुरु के रूप में जाने जाते हैं, बृहस्पति देव। तो ऐसे में यह उपाय आप सभी को करना है। इस उपाय को पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, शिव मंदिर में भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। न करने से बेहतर है अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो शिव भक्ति घर पर ही कर ली जाए। तो इसमें आप सभी को सबसे पहले महादेव का पूजन श्रृंगार आप जैसे करते हैं, मतलब कहने का अर्थ है पूजन जल अभिषेक जैसा करते हैं उस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आप सभी को विशेष उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिए। गुरुदेव कहते हैं बृहस्पति महादेव जो कि काशी में विराजमान है उनका स्मरण करते हुए आपको गुरुवार के दिन खास तौर पर यह कार्य करना है। नाम याद रख लीजिएगा, बृहस्पति महादेव जो कि काशी में इनका मंदिर है, उनके नाम से यह गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन उपाय करना है। तो आप सभी को सबसे पहले आवश्यकता होगी बेलपत्री की। बेलपत्री की संख्या आप जितनी चाहें उतनी रख सकते हैं, जितनी ज़्यादा रखेंगे उतना उत्तम होगा। उसके बाद शहद की आवश्यकता है और चंदन की आवश्यकता है। पहले आप सभी को बेलपत्री को बृहस्पति महादेव का स्मरण भान करते हुए, ध्यान करते हुए, निरंतर मुख से उच्चारण करते हुए उन बेलपत्रियों में शहद पूर्ण रूप से लगा लेना होगा, लेपन करना होगा। उसके बाद जो है आप सभी को चंदन जो मिल जाता है घर पर उसकी टिक्की लगानी है। पीला चंदन जो मिल जाता है उसकी टिक्की जो है प्रत्येक बेलपत्री के, तीनों बेलपत्रियों में लगाना है और महादेव का इस तरह से इनको चिपका देना है कि पूर्ण रूप से श्रृंगार हो जाए। नाम दोबारा से कह रही हूँ, बृहस्पति महादेव का ध्यान करते हुए यह उपाय करना है। अब इस उपाय को जो बच्चा आपका पढ़ाई में मन नहीं लगाता, गलत संगत है, विवाह संबंधी परेशानी आ रही है, रोग बार बार करते हैं तो उसके हाथ से, उसका हाथ लगवा कर भी कर सकते हैं। नहीं तो अपने बच्चे, अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कर रहे हैं, स्वयं के लिए भी कर रहे हैं, दशाएं विपरीत चलती हैं, कार्य में सफलता नहीं मिलती, गुरु ग्रह कुंडली में नीच की अवस्था में है, तब भी जो है आप सभी उसके नाम से कर रहे हैं तो उसका नाम और गोत्र बोल दीजिए। आप स्वयं कर रहे हैं तो अति उत्तम है। बच्चे के हाथ से लगाकर अर्थात उस व्यक्ति के हाथ से लगाकर करते हैं तो फल निश्चित रूप से मिल जाएगा। उसके बाद आप सभी को वहीं पर झोली पसार कर महादेव से अपनी मनोकामना जो पीड़ा है वह करनी है। बस यही सरल इस तरह से उपाय है। कोई भी सवाल हो पूछ लीजिएगा मन में, किसी तरह से गलत ना कीजिएगा, सही विधि से करने का प्रयास कीजिए। एक उपाय यह है। दूसरा उपाय है केदारेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। गुरुदेव कहते हैं केदारेश्वर महादेव में चने की दाल चढ़ती है अर्थात उन्हें समर्पित होती है। आप सभी ने सुना होगा, आप सभी ने यह बात गुरुदेव की कथा में बहुत अधिक बार सुनी होगी। तो केदारेश्वर महादेव का नाम लेते हुए कल के दिन महादेव के ऊपर भीगे हुए चने की दाल जरूर से समर्पित करनी है। भीगी हुई चने की दाल गुरुवार के दिन बहुत लाभकारी मानी जाती है, दान करना और महादेव के ऊपर समर्पित करना। तो इस तरह से यह सरल उपाय है जो मैंने आपको समझाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया। इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए कर सकता है। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।